हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि मंगल और बीरू जो होते हैं वो सब समझा रहे होते हैं झनक को चलने के लिए। जहाँ पे पराशर भी बोलता है कि झनक जाएगी मेले में। इस बात से खफा जो होती है कनका बोलती क्यों जाएगी, तुम्हारी बीवी जब देखो तब तुम अपनी बीवी का साइड लेते रहते हो। जहाँ पे पराशर बोलता है तुमको इस बात से क्या एतराज़ है, जब हमने कह दिया वो जाएगी तो मतलब जाएगी। तुम्हारे मन में उसके लिए इतना हमेशा क्यों बुरा भावना रहता है कनका, मुझे नहीं समझता। तुमको मन करे तो तुम जाना, नहीं मन करे तो मत जाना, तुम फूटो यहाँ से। लेकिन हमने बोल दिया नूतन जाएगी तो मतलब जाएगी, तुमको ये बात काहे नहीं समझ में आ रही। कंका बोलती कि तुम लोग पछताओगे, जो तुम लोग कर रहे हो ना उसको सर पे चढ़ा रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मेनका की विदाई जो होती शुरू हो जाती है और सब लोग मेनका से जुदा होते हैं, बहुत रो रहे थे। उसकी माँ जो होती है वह मानो अपनी कोठे में लावे को इकट्ठा कर रही होती है अपनी साड़ी के पल्लों से, लेकिन वह काफ़ी उदास और मायूस होती है। दादी भी उसकी रो रही होती है विदाई करते टाइम, और सब लोग मेनका को बहुत याद करके रो रहे थे। मेनका भी बोल दे कि आप लोग मत रोइए इतना, मैं जल्दी ही आऊँगी। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे ईशानी समझाती माँ का प्यार कोई लौटा सकता है क्या, ये लाई के दाने बिखर कर। मुझे नहीं लगता, माँ का क्या किसी का भी प्यार नहीं लौटाया जा सकता है, किसी सबके प्यार का कोई मोल नहीं होता है। तभी ये दादी को बात पसंद नहीं आती और दादी कहने लगती तुम अपनी शिक्षा देने के लिए रहने दो, अगर तुम्हें ये सब जो भी शिक्षा देना है जाके अपनी शादी में करना और अपने शहर में करना। हमारे गांव के रीति रिवाज को संपन्न होने दो लड़की, तुम जब देखो तब इन रीति रिवाज को भस्म करने में क्यों लगी रहती हो। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी के पापा समझाते हैं ईशानी बेटा तुम्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ के लोगों को ये बातें कोई मैटर नहीं करती हैं, बेहतर यही होगा कि तुम चुप हो जाओ। और हमें यहाँ के लोग ये सब बातें नहीं समझते हैं और इनकी समझ से भी परे है ये। हम लोग जल्द से जल्द बस कल के लिए रवाना होंगे जैसे ही मेनका का पग फेरा हो जाएगा। तभी यहाँ पे ईशानी का छोटा भाई कहता है पापा हम तो कुछ दिन और रुकने वाले थे ना। तभी यहाँ पे उसका पापा बोलता है नहीं अभिजीत नहीं बेटा, दीदी की पढ़ाई ख़राब हो रही है, हम ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रुक नहीं सकते, 1-2 दिन के लिए आए थे उतना हो गया और अभी हमें चलना है, वापस भी तो जाना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कंका की भी सहेली यानी सुमन और फूल जो होती है फूल कुमारी, वो साइड लेने लगती है, बोलती है हाँ नूतन हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, तुम कहो तो हाँ करने के लिए। यहाँ पे मंगलो बीरू बोलते हैं हाँ भौजी चलो ना, क्या दिक्कत है। तभी पराशर बोलता है क्यों नहीं जाएंगे नूतन, तुमको जाना पड़ेगा। नूतन बोलती है आप मेरे लिए इतना क्यों साइड ले रहे हो, जब मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ भी मन नहीं है। तभी यहाँ पे पराशर बोलते हैं तुम झूठ काहे बोल रही हो, तुम जाओगी तुम्हारा मन लगा रहेगा, मुझे पता है तुम मून बिटिया को बहुत मिस करती हो। अगर तुम जाओगी वहाँ पे गांव की नदी में दिए जलाओगी, कुछ मन्नत मांगोगी तो पूरी हो जाएगी। और मून बिटिया भी तुम्हारे कितनी करीब थी ये तो हम सब जानते हैं, अपनी चाँद के टुकड़े जैसा पाल के रखा और किसी और को दे दिया शहरी बाबू को, ये तो मैं भी जानता हूँ कितना दर्द होता है। तुम बताओ भले नहीं नूतन, तुम जाओ, हम तुम्हें तो इतने अच्छे समझ चुके हैं। तभी यहाँ पे कंका बोलती है अच्छा तो तुम अब इसको तो रहने दो, पता नहीं इसका कौन पति है, क्या बेटी है, क्या कौन है, कुछ समझ में नहीं आता, और तुम तो इसको तो हमारे साथ भेजो ही मत, उसके कैरेक्टर पे तो हमें पहले से ही डाउट था। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि तुम्हारे तो दिमाग में कुछ जाएगा नहीं क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। ये सुनकर सभी मंगल और बीरू हंसने लगते हैं। सुनकर कंका को गुस्सा आने लगता है। कंका बोलती तुम मेरी इस ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो सबके सामने। पराशर बोलता है काहे नहीं कर सकते, तुम जब चाहे नूतन की इंसल्ट कर सकते हो, भरी सभा में उसे कुछ भी खरी खोटी सुना सकते हो, हम तुम्हें इतना भी नहीं बोल सकते। और काहे नहीं बोल सकते, पहले तुम हमें ये तो बताओ तुम। तभी यहाँ पे बीरू बोलता है हाँ भाई आप पराशर भैया आप चिंता मत करिए, हम अगर लेके जाएंगे हम गांव की सारी लड़कियों का ख्याल रखेंगे और हम पूरी निगरानी रखेंगे, किसी के साथ कुछ भी ना हो। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है हाँ नूतन तुम जा सकती हो, सेफ्टी रहेगी, इतने सारे लोग जाएंगे, मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मेनका का भी दूल्हा बोलता है हाँ आप चिंता मत करो, हम मेनका का बहुत ख्याल रखेंगे, कोई भी कमी नहीं होने देंगे। मेनका को ये देख के बहुत ही खुशी हो जाती है कि चलो उसका पति जैसा भी हो उसे प्यार करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे विदाई का समारोह बना होता है जहाँ पे घर में सभी लोग के मेनका गले लग के रो रही होती है क्योंकि उससे यह जुदाई सही नहीं जा रही होती है। उसके बाद ईशानी जो होती है अपने पापा से कहती पापा आप मेरी शादी कभी मत करना, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना ये कितना डिफिकल्ट है, मुझे नहीं जाना किसी के घर रहने के लिए। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, शादी तो एक दिन करनी पड़ेगी। ईशानी बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान भी बन जाऊँगी ना, फिर भी आप मेरी शादी मत करना, मैं आप लोग के बिना नहीं रह सकती हूँ। तभी अभिजीत बोलता है आखिर माँ बाप का कितना सहारा रहेगा, एक दिन तो वो मर जाएंगे, वो अकेले, इसलिए वो नहीं चाहते उनकी बेटी अकेली रही, इसलिए तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। ईशानी बोलती नहीं पापा मुझे शादी नहीं करनी। अभिजीत बोलता है चलो तब का समय तब आएगा, तब हम इस बारे में बात करेंगे, अभी तुम लोग मेला देखने जाओ। तभी यहाँ पे उसका छोटा भाई बोलता है हाँ मैं भी तो पतंग उड़ाऊंगा। तभी ईशानी बोलती है हाँ तुम छोटे बच्चे, तुम पे तो ध्यान देना पड़ेगा। तभी उसका भाई बोलता है अरे मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, देखो ना पापा या दीदी मुझे छोटा बच्चा बोल रही है। अभिजीत इस बात का खिंचाई करके कहता है हाँ ईशानी गलत बात है, ये तुम छोटा बच्चा थोड़े तो बुजुर्ग हो गया इसलिए पतंग उड़ाने लेके जाएगा। और उसका भाई बोलता है पापा अब आप भी मुझे चिढ़ा रहे हो दीदी के साथ मिलकर। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर बोलता है तुम जाओगे तो गाँव की लड़कियों का ख्याल रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंका अगर तुम लोग के साथ जाना चाहे तो जावे, नहीं जाना चाहे तो मत जाए, इसको बोलो अपने साथ चली जाए, वैसे भी
दिन भर करती ही क्या है, गाँव के लोगों को परेशान करके ही रखा है इसने। तब यहाँ पे फूल कुमारी करती, हाँ नूतन चल ना, वहाँ पे अच्छा लगेगा, तू बोल रही थी ना तुझे बहुत सारी मन्नतें मांगनी है, और गाँव का मेला बहुत ही अच्छा लगता है, तेरा मन भी इस तरह से विचलित हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे नूतन बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। पराशर बोलता आप चली भी जाओ, मैं जाता, लेकिन तुम्हें पता है गाँव की पुलिस हमें ही ढूंढ रही है, इसलिए मैं जा नहीं सकता, लेकिन तुम तो जा ही सकती हो ना, तुम्हें कौन सा दिक्कत होगा। तभी झनक बोलती ठीक है मैं जाऊँगी, आप लोग वो मत करिए, मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे काजोल जो होती है वो दवा नहीं खा रही होती है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है ऐसे कैसे चलेगा, काजोल खाना तो पड़ेगा। तभी यहाँ पे काजोल बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मुझे बार बार हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं, नॉर्मल सा फीवर ही तो है, मैं दवाई खा के कंबल ओढ़ के भी तो सो सकती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये देखो ना बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काजोल और झिमली आते हैं, काजोल कार चला के झिमली को लेके आती है। तभी काजोल बोलती है अच्छा मज़ा आया ना। झिमली बोलती काजोल हमें तो पता नहीं था आपको कार चलाने आती है। लालून बोलता है सच में काजोल तुझे कार चलाने आती है, तूने तो कभी बताया नहीं, चल तुझे कार चलाने आती है तो जल्दी से कार निकाल, हमने जल्द से जल्द ये अप्पू को लेके जाना है हॉस्पिटल, पता है ना ये अप्पू की तबीयत कितनी ख़राब होती जा रही है। तभी अप्पू बोलती मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं। झिमली बोलती आप सच में अपना ख्याल नहीं रखती। अप्पू बोलती ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी ननद खुश है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, तेरी शादी के बाद इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आई है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और मैं ठीक भी हूँ। काजोल बोलती बिल्कुल भी नहीं, तुम बोली थी झिमली की शादी के बाद तुम चलोगी दिखाने, और अप्पू तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो, तो मैं चलना पड़ेगा दिखाने के लिए, अभी हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाले। अप्पू बोलती देखो ना मुझे कैसे डांट रहे हैं ये लोग मिलके। तभी यहाँ पर ऐसे बोलते जाओगी तो गांव की औरतों की इज्जत की रक्षा होगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग क्या रक्षा करेंगे, क्या हम गांव की औरतें नहीं रक्षा कर सकती अपनी, हमने इतना पढ़ाया लिखाया है, इतना हमने इन लोग को सिखा दिया है और ख़ुद को भी सिखाया कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। हमेशा हर चीज़ के लिए आदमी पर डिपेंड होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम अपनी रक्षा खुद करें और आत्मनिर्भर बने, इसी में अच्छाई है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है सही, झनक इस तरह से डिफेंस करने लगती है और ये सुनकर पराशर खुश हो जाता है। पराशर बोलता है बस अभी निकली ना पुरानी वाली नूतन, यही तो चाहिए था हमें, जो खुद से कह सके कि हाँ वो जा सकती है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है और वह बात सिर्फ तुम ही बोल सकती हो और कोई नहीं बोल सकता है। तभी यहाँ पे फूल कुमारी बोलती हाँ नूतन तुम्हारी ये सब बोलने से बहुत हिम्मत आती है, ऐसा लगता है कि सच में कोई है। तभी यहाँ पे काजोल जो होती अप्पू जो होती है वो नूतन माँ को बुलाती, बोलती नूतन माँ देखो आज मैं काजोल दीदी के साथ एक प्रॉमिस करो, आप इसके सबूत बनो। देखो काजोल दीदी अभी आपको गाड़ी चलाने आ गई है, आप मुझे गाड़ी चला के लेके चलोगे ना झनक से मिलाने, गाड़ी चलते चलते जाएगी, मैं झनक को तो कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लूँगी ना, आप अगर जहाँ जहाँ मैं बोलूँगी ले चलोगी। तभी नूतन बोलती सच में कभी कभी तो मुझे बहुत दिक्कत होती है और इससे समस्या होती, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी, किधर होगी। झिमली बोलती पर आप कहाँ ढूंढोगी इतने बड़े शहर में, बोलती आपको तो खुद को भी नहीं पता कि झनक कहाँ पे है कहाँ नहीं है। काजोल बोलती मैं ढूंढ लूँगी, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत फीलिंग आ रही है कि वो जहाँ भी होगी खुश होगी और बहुत अच्छे से होगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी की फैमिली जो होती है और झनक की फैमिली यानी झनक की जो भी सहेलियाँ तो सब मेला देखने आती हैं, लेकिन तभी ईशानी की नज़र झनक पे पड़ती है और वो झनक को आवाज़ देती है। दोनों लोग एक दूसरे के गले लगते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को देख के एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं। तभी ईशानी झनक से पूछती वाह इतने लॉन्ग टाइम मैंने तुम्हें देखा, तुम कैसी हो, सही हो कि नहीं। झनक बोलती सच में ईशानी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ईशानी बताती है वो अपनी बड़ी बहन मेनका की शादी में आई थी, शादी सेलिब्रेट करने और आज गांव का मेला इसलिए देखने आए, बट तुम यहाँ पे कैसे। झनक बोलती बस समझो किस्मत हमें मुझे यहाँ से मोड़ते मोड़ते यहाँ तक लेके आ गई और काम में। तभी यहाँ पे कंका बोलती ऐसा लगता है बहुत गहरी दोस्ती है, तुमने कुछ सुना, कश्मीर कश्मीर बोल रही थी। तभी फूल कुमारी बोलती हाँ हाँ सुना भाई। तभी यहाँ पे झनक बोलती है लेकिन पता है पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, सब बदल गया। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती मैंने सुना तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारी माँ की डेथ हो गई थी ना और फिर तुम अकेली हो गई। मैंने तो ये भी सुना था तुम कोलकाता में किसी फैमिली के यहाँ रह रही थी, क्या हुआ झनक, तुम वहाँ से फिर ये गांव के सफ़र में और गांव का वेशभूषा कैसे है। तब यहाँ पे झनक बोलती एक ही दिन में सारी बात करनी है क्या, तभी एक साथ मिलकर हम बातें करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जीत की बुरी नज़र पड़ी रहती है ईशानी पे। जीत प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से मैं ईशानी को किडनैप करके लेके जाऊँ और उससे शादी कर लूँ, आज उसकी अकल ठिकाने लगा ही दूंगा। तभी लालून बोलता है कि तुम लोग क्या बात करो, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, काजोल को आज के आज शाम को ही लेके जाना पड़ेगा। काजोल बोलता है मुझे झनक से मिलना है। लालून बोलो ना काजोल दीदी को लेके चलेंगे ना। तभी यहाँ पे लेकिन मुझे ये भी नहीं पता झनक कहाँ होगी, लेकिन इतना पता है जहाँ भी होगी खुश होगी। लालून बोलो ना मुझे झनक से मिलना है, मुझे बस एक बार उसको देखना है, पता नहीं कैसी होगी, मेरे दिन कितने बचे हैं कितने नहीं मुझे खुद को नहीं पता, मैं उसको देख लूँगी अच्छा लगेगा। लालून बोलता है मुझे पता है झनक जहाँ भी है खुश है, एक गो से मिल बूढ़े गाँव में रहती है जहाँ पे अनीदा गए थे काम से, वहाँ पर उनको एक बच्चे मिले और झनक दावा करती है कि वो बच्चे किसी और की नहीं बल्कि अनीदा और अर्शी की है और अभी
बच्ची उनके साथ रह रही है, उसका नाम मून है, वो घर में रह रही है। तभी काजल बोलती क्या सच कहा तूने लालून? लालून बोलता है हाँ मुझे पहले से पता था, लेकिन काजल तुम अरे अप्पू तो बहुत डिस्टर्ब थी इसलिए मैंने ये बात तुझे नहीं बताई। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कंका बोलती ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे नूतन बताती कंका दीदी ये मेरी सहेली ईशानी है, मैंने आपको बताया था ना उस दिन हम कश्मीर में एक साथ पढ़ते लिखते थे, मेरी बचपन की दोस्त है, मैं इसके घर आती थी, मेरे घर आती थी और हम लोग खूब मस्तियाँ करते थे। तभी कंका बोलती अच्छा तो ये तुम्हारी दोस्त भी हो गई है, भगवान तुम्हारे कितने रिश्ते मिलते रहते हैं, मैं तो यही सोच के घबरा जाती हूँ, अभी तुमको चलना है कि नहीं। तभी झनक बोलती है कि कंका दीदी 1 मिनट रुके मैं बात तो कर लूँ पहले। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईशानी की माँ जो होती है ईशानी को ढूंढते हुए आती है। तभी ईशानी बोलती माँ देखो ये मेरी सहेली झनक, मैंने आपको बोला था ना झनक से मैं एक दिन मिलूंगी और देखो ना पप्पा ने मिलवा ही दिया। तभी यहाँ पे ईशानी की माँ बोलती है और झनक बेटा तुम कैसी हो, एकदम खुश हो गई। झनक बोलती मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। आंटी बोलती हैं और मैंने सुना तुम्हारी मम्मी के बारे में, तुम अभी कहाँ पे रहती हो, तुम्हारी शादी हो गई है क्या बेटा, किधर शादी हुई है, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया पता है, ईशानी ने कहाँ नहीं ढूंढा तुमको। तभी झनक बोलती हाँ आंटी मैं सब बताती हूँ, बहुत लंबी कहानी है, एक दिन नहीं लगेगा। तो ईशानी बोलते अरे माँ सब कुछ आप ही पूछ लोगे, हम क्या पूछेंगे, हमें भी तो कुछ पूछने के लिए रखो ना, सब कुछ आप ही आज ही पूछ के डिस्कस कर लोगे। तभी उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा तुम बात करो, मैं तो बस इतने सालों बाद देखी तुम्हारी दोस्त को और तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी, तो हम भी खुश हो गए, अभी इससे ज़्यादा हमें क्या ही चाहिए। अच्छा ठीक है अब तुम लोग एक काम करो बातें कर लो ओके। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे ये पूछती है कि मतलब कि ईशानी की बड़ी माँ कि ये कौन है। तभी यहाँ पे वो बताती है ईशानी की माँ यानी अंबिका कि वह कोई और नहीं बल्कि ईशानी की सहेली है, बहुत सालों के बाद मिली है, अभी वो इसी गांव में रहती है। लेकिन यहाँ पे झनक परमिशन लेके जाती है ईशानी को गांव की नदी के पास बात करने के लिए, पीछे पीछे जीत भी पीछा करके चला जा रहा होता है, जहाँ पे ईशानी की यानी अंबिका की जेठानी जो थी अंबिका को सुना देती है इतना दूर भेजना सही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे अप्पू सुनती है झनक के बारे में बेचैन उठती, लेकिन नूतन बोलती हम तुमको चलेंगे मिलवा देंगे, चाहिए तो अभी शाम को मिलवा देंगे, हम तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं ना। तभी यहाँ पे काजल बोलती नहीं माँ मुझे अभी जाना है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया है ना, थोड़ा तो भरोसा रखो, मैं जब बोल रही हूँ शाम को मतलब शाम को मैं तुम्हें लेके जाके मिलवा दूँगी, थोड़ा तो भरोसा रखो। झिमली बोलती हाँ बौदी थोड़ा 2 मिनट तो भरोसा रखो। काजल बोलती बताओ मेरी एक भतीजी भी है मून है, मैंने तो देखा भी नहीं उस बच्चे को, कितने साल की हो गई, 5 साल की हो गई होगी, अन्नी और अर्शी की बच्ची मुझे देखना है। मुझसे कहते कहते तभी अचानक से अप्पू को चक्कर आ जाता है, यह देख के परिवार में काफ़ी अफा तफरी मचने लगती है। यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे लालून और काजोल की भी हिम्मत जो होती है वो हार मानने लगती है यहाँ पे, और सबको लगता है क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे लालून का सुध-बुध खो बैठता है, लालून का दिमाग नहीं काम कर रहा है और वो बोलता है काजोल को काजोल तू जल्दी से जल्दी एक काम कर गाड़ी निकाल, मैं बस अप्पू को लेके आ रहा हूँ, फटाफट हम चलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ईशानी जो होती है वो झनक से पूछती है झनक तुम इतने सालों से यहाँ क्या कर रही हो। झनक बोलती कश्मीर में माँ की डेथ के बाद तुम्हें पता है मैं कोलकाता शिफ्ट हो गई, बहुत लंबी कहानी है, एंड देन किस्मत मुझे जहाँ जहाँ लेते आती गई मैं चली आई। तभी ईशानी बोलती वैसे गाँव का तो वातावरण सच में अच्छा है, लेकिन तुम गांव में क्या करती हो। झनक बोलती मैं गांव में खेती बाड़ी करती हूँ, सब कुछ काम सिखाती हूँ, सारी औरतों को मोटिवेट करती हूँ, गांव की नेता बोलते हैं। ईशानी बोलती लेकिन तुम्हारी शादी हो गई क्या, मैं सुनी थी झनक तुम्हारी शादी होने वाली थी। झनक को जैसे याद आता है हाँ उसकी शादी तो होने वाली थी, लेकिन अर्शी ने किस तरह से उसकी शादी तोड़ी, पर झनक इस बात से मूव ऑन कर लेती, बोलती ठीक है मैं सब बाद में बताऊँगी। जीत पीछे से खड़ा होकर बोलता है कि अभी ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं लेना चाहिए, अभी नहीं, बीच रास्ते में हम जाके इसको किडनैप कर लेंगे क्योंकि अभी मंदिर का रास्ता इनसे बहुत नज़दीक है। ईशानी बोलती पता है गाँव के लोग सच में बहुत अजीब होते, मैंने एक लड़का बदतमीजी करते उसे थप्पड़ मारा एंड उसके बाद मेरे मॉम डैड ने ही मिलवा के माफ़ी मंगवाई, और वो लड़का बहुत ही बदतमीज है, लड़कियों को छेड़ता रहता है, इसलिए अब हम लोग भी ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे जाएंगे, लेकिन हाँ तुम पक्का प्रॉमिस करो तुम आके वेस्ट बंगाल में यानी कोलकाता मिलती रहोगे। तभी यहाँ पे झनक बोलती हाँ ज़रूर आके मिलती रहोगी, मैं तुम्हारे साथ चल तो नहीं सकती पर कभी कभी आज के मिल सकती, लेकिन हाँ तुम्हें भी कभी कभी गाँव आना पड़ेगा। इशारे बोलती हाँ ओके डन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मानो जीत बोलता है इस थप्पड़ का बदला तो लेके रहूँगा, आज इस लड़के को उठा के इससे शादी कर लूँगा, तब जाके इसके बाप की अकड़ खत्म होगी। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे झनक दौड़ते हुए आती है और उसकी माँ को बताती है कि ईशानी किडनैप हो गई, और ईशानी को किडनैप करने वाला बल्कि कोई और नहीं वो जीत लड़का है जिसको थप्पड़ मारे थे। सुन के मानो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अंबिका फूट कर रोने लगती हैं। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब करिए।